पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। भावार्थ, दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाले दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्य में प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ तेंका। रामचरितमानस 7:44-3। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। भावार्थ, इस सेना में महेश्वासा महान ईश में वास दिलाने वाले भावरूपी भीम, अनुरागरूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सत्विकतारूपी सत्विक विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा धृष्टकेतुश्चकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुमवा। भावार्थ, धृष्टकेतु धृत कर्तव्य चेकितान जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, काशीराज कायरूपी काशी में ही वह साम्राज्य है, पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैब्य अर्थात सत्य व्यवहार, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाय। भावार्थ, और पराक्रमी युधामन्यु ही युद्ध के अनुरूप मन की धारणा उत्तमौजा, शुभ की मस्ती सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता सब के सब महारथी है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15 से 20 नाम गिनाए जो देवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने का बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाहरी युद्ध होता तो अपना फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाते विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है, नाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है, जैसे अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमीते। भावार्थ, द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक है उनको कहता हूँ। बाहरी युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग है, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा की पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्तियों के नायक कौन कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ, एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य है, धर्म रूपी पितामह भीष्म है, भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था, सरसैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है।
इसी प्रकार विजातीय कर्मरूपी कर्ण तथा संग्राम विजय कृपाचार्य है। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोह में घिराव है, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ का लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योगा सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध है। योग दर्शन 3/37 व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती है। वह वास्तव में सिद्धियां है, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। भावार्थ, और बहुत से शूरवीर अनेक शास्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है? इस पर कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विद्मेतेषा बलम भीमाभिरक्षितम। भावार्थ, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की सेना जितने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। आता देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपदा संपूर्ण पांडव निर्भर करते हैं।